सीधा माता है मैं चुन रहा सीधा बैठ। सीधा बैठ। हैं? कहाँ दिख? उधर देख। ऊपर देख बेटा, क्या ना है? हैं? पहले बोल दिया कि मैं अगर मर जाऊं तो एक बच्चा तेरे को बोला, कोई बात नहीं। कहाँ देख, क्या ना बच्चा है? क्या ना बेटे? हैं? क्या ना है बेटा? हैं? नमस्कार, अंतरिम भारत मीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा आज आपको लेकर आया हूं हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना की तहसील बंगाणा में। बंगाणा के गांव करोड़ डाखाना अरलू, जहां पर विनोद कुमार का घर है। और विनोद कुमार के घर हम पहुंचे हैं कि विनोद कुमार के 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटे जो हैं दोनों ही डिसेबल्ड हैं। और हालांकि बड़ा बेटा 17 साल का है, छोटा बच्चा 10 साल का है, बीच में बिटिया है। लेकिन दोनों ही बच्चे जो डिसेबल्ड हैं, ना ही तो पढ़ने के काबिल हैं, ना ही तो उनकी शिक्षा का कोई आज तक काम हो पाया है, ना ही तो वो स्कूल जा पाते हैं, और ना ही किसी तरीके से उनकी वो हेल्प कर सकते हैं। और किसी भी तरीके का रोजगार जो है विनोद कुमार के पास ना होने के चलते विनोद कुमार के दिक्कत आ गई है। उनके लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं कि आखिर इन बच्चों का निर्वहन कैसे करें। दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर को चलाने वाला विनोद आज इस स्थिति में है कि उसका जो घर की हालात है उसको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो भी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी न किसी तरीके से अपना गुजर बसर करने वाले विनोद के घर, तो उन्हीं की जुबानी हम जानेंगे कि किस तरीके से वो अपने इन बच्चों के साथ जीवन निर्वाह कर रहे हैं। विनोद जी, जानकारी मिली हमें कि आपके 3 बच्चे हैं, उनमें से 2 बेटे जो हैं वो बिल्कुल डिसेबल्ड हैं। हालांकि आपके पास उन बच्चों की डिसेबिलिटी के कुछ कागजात भी हमारे पास हैं, लेकिन आपको आज तक उन बच्चों के लिए कोई सुविधा, कोई सरकार की तरफ से सहायता नहीं मिली। कुछ नहीं मिला। क्या आपने कभी किसी से मांग की है? प्रधान के पास मैंने बहुत बार बोला उसको कि मेरी हालात देखो, क्या हालात है मेरे बच्चों के और मेरे मकान के, कुछ करो। कर दूंगा बोलता है। बाकी विडम्बना है, हालांकि विनोद जी ने कहा है कि उन्होंने पंचायत में ये बातें रखी हैं, लेकिन पंचायत ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। लेकिन प्रशासन को भी इस मामले में देखना चाहिए कि आखिर किस प्रकार से इस परिवार का गुजर बसर चल रहा है, क्योंकि मैं आपको कोशिश करूंगा अभी दोनों बच्चों से भी मिलवाने की, पूरे परिवार से मिलवाने की कोशिश करूंगा कि आखिर किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। हालांकि इसी मामले को लेकर आज हमारी एसडीएम बंगाणा सोनू गोयल जी से भी बात हुई है, और उन्होंने कहा है कि मामला उनके समक्ष अभी तक नहीं आया है, और जैसे ही ये मामला उनके समक्ष आता है, जो भी इनके लिए बन पड़ेगा वो आगे बढ़कर के कार्य करेंगे, और कहीं ना कहीं इन बच्चों के लिए सुरक्षित जीवन देने की भी कोशिश करेंगे, और इनके साथ जो भी बन पड़ेगा उसके लिए प्रयोग करेंगे, सहायता करेंगे। क्या ना बेटा? ना क्या तेरा? सुनो, बोल कुछ बोल ना। क्या ना बेटे? हैं? बोल। मैं बताता चलूं, ये छोटा बेटा है अनमोल, जो कि इस वक्त 10 साल का है, और आज हालांकि कुछ तबीयत भी खराब है। इन बच्चों के साथ ऐसा होता ही है, जैसे भी कोई ना कोई थोड़ी बहुत 19-21 बात हो तो ये ऐसे ही बीमार पड़ जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो ये अनमोल है, जो कि कोशिश करेंगे हम इनसे बात करेंगे। हाँ बेटा, क्या नाम है? बोला क्या नहीं तू? इन्हें तू बड़े बो करता हैं? कहाँ दिख? ऊपर देख बेटा, क्या ना है? हैं? कहाँ देख, क्या ना बच्चा है? क्या ना बेटे? हैं? क्या ना है बेटा? हैं? बोल बच्चे, बोल बेटा। हैं?
ले गले मिल मेरे ने छड़ी दे मैं कौन है मैं कौन है मैं कौन है बेटा चल उन छड़ी दे बैठी 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 है तू मुंह में क्या लुकाया था हैं बीमार है मुंह में क्या लुकाया था हैं अच्छे जाओ दसी दे बेटा सीधा सीधा माता हन मैं ठंडा रहता है सीधा बैठ अच्छे जाओ बैठ सीधा बैठ तेरा क्या नाम बेटा दीक्षा दीक्षु हाँ जी कितनी क्लास में पढ़ती है तू 11वीं 11वीं में पढ़ दी को तू पढ़ दी बेटा करोड़ करोड़ नहीं स्कूल अरगु पर हैं अरगु अरगू अरलू अरलू पढ़ दी हाँ जी अच्छा कितने नंबर आए हुए मैं अल्लाह जलते नहीं निकला 11वीं दा 10वीं दा कहीं चली आई पढ़ना तू हैं हैं बेटा तुहां दा क्या नाम जी सुवर्ण दी ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 3 हाँ जी ਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡੀ ਨੇ ਕੁਤੀ ਜਾਣਾ ਪਓ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ नाड़ी लेना पड़ती हैं नाड़ी लेना पड़ती ਕੰਨੇ ਲਿੰਦੇ हाँ जी ਅੱਛਾ ਕੁਤੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਕੇ ਕੁਤੂਨ पिंडले ਪਿੰਡਲਾ हाँ जी ਜਾਂਦੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਤੇ ਵੇਲਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ हाँ जी ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ गले मिलते जिन्हें थाने बस गला मिलना जी ਅੱਛਾ ਇੰਨੇ ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ हाँ जी ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਵੀ छोटा भी ਛੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ हाँ जी ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਾ हाँ जी छोटा है कुछ मिसल हो गई है कुछ नहीं चाहिए ਅੱਛਾ बाबा जाना दुआ ले दुआ जाना दवाई जाना भेजना दवाई आइया ले कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि विनोद कुमार का ये परिवार किस स्थिति में है। आज तक प्रशासन की ओर से इनको आज तक फूटी कौड़ी का भी सहारा प्रशासन की ओर से सरकार की ओर से नहीं मिलना कहीं ना कहीं दिल को तो चुभता ही है, दिखता भी है और कहीं ना कहीं दुखदाई तो है ही। आखिर तीन बच्चे, मैं कह सकता हूं कि तीनों ही बच्चे इस वक्त उस स्थिति में नहीं हैं कि ये अपने माता पिता का सहारा तो बहुत दूर की बात है अपने ही खर्चे उठा सकें। तो कैसे इन बच्चों का गुजर बसर, कैसे इन बच्चों के साथ, तो कैसे इस परिवार के साथ गुजर बसर होगी। इस परिवार की बहुत ही दयनीय स्थिति में ये परिवार है और हमारी सरकार से गुजारिश है, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, यदि आप इस परिवार की स्थिति को देखें तो आगे बढ़ करके कोई भी अगर प्रावधान हो सके तो जरूर इस परिवार की हेल्प करें, क्योंकि ये परिवार इस वक्त पैसे के लिए मोहताज है। बहुत ही मुश्किलों में ये परिवार है और कहीं ना कहीं यदि हो सके तो बढ़ करके हेल्प करें, सहायता करें। मेरी दानी सज्जनों से भी गुजारिश है कि वो भी यदि इस वीडियो को देखते हैं और इन बच्चों को देखते हैं तो इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ आगे बढ़ करके सहायता करें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम लोग आपस में भी अगर सहयोग करेंगे तो शायद इस परिवार के साथ बहुत बड़ा न्याय कर सकते हैं। हम सभी का ये जिम्मेवारी है, उत्तरदायित्व है कि हम इस मामले को आगे बढ़ करके आगे लें, करें और इस परिवार के बारे में भी सोचें। यही हमारा धर्म भी है, यही हमारा कर्म भी है। शिवम और ये है अनमोल, जो कि 5 साल तक के लिए डिसेबल्ड घोषित किया गया है। कहीं ना कहीं दोनों की बच्चों की जो है ये समस्या है। शिवम कुमार बच्चा है, 387 नंबर पे इसका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए इंडिकेट हुआ है। 80% ये डिसेबल्ड है, मेंटली रिटायर्ड, और उसके बाद में 4 साल तक के लिए इसको देखा जा रहा है। जबकि दूसरा बच्चा है इनका, ये
अनमोल चंदेल जब ये सर्टिफिकेट बना था और इन्होंने कहा था कि 4 साल बाद में ये सर्टिफिकेट दोबारा से बनेगा और यही पेज इस बच्चे के लिए लिखा हुआ है कि 5 साल बाद इस बच्चे का दोबारा से सर्टिफिकेट बनेगा। कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बनाया जाने वाला ये पीरियड, दिए जाने वाले पीरियड इनको परमानेंट सर्टिफिकेट नहीं बनाता है, जिसके चलते ये समस्या इनके लिए आन पड़ी है कि आज तक ना तो बच्चों की पढ़ाई के लिए जिम्मेवारी किसी ने उठाई है, ना ही कोई सहयोग दिया है, ना ही इन बच्चों के जो मेंटली परेशान है उनके लिए सहयोग दिया है। ये परिवार इस वक्त एक भैंस के सहारे अपनी रोजी रोटी कर रहा है, जिसका दूध बेच करके और जिसका जो भी है ये कार्य करके अपनी रोजी रोटी कैसे न कैसे चला रहा है। घर में कोई कह सकते हैं नौकरी नहीं है, दिहाड़ी ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके टांग में चोट लग जाने के कारण ये टांग भी जो है इनकी काफ़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। आप देख सकते हैं कि इनकी टांग में भी रॉड वगैरह डली थी। तो क्या हुआ था टांग में जो आपको जो ये है? गिर पड़ा था मैं रुख के ऊपर से, ब्रिक्स के ऊपर से। अच्छा, वो टूट गई टांग, राड़ पड़ी थी इसमें। अच्छा, 8 साल बाद निकली। अब मैं चलने लायक नहीं है, माड़ा मोटा काम करता हूं, बाकी कुछ। अच्छा, अभी निकली है रॉड? अभी 2 3 4 कमी है। पत्नी आपके वो भी मतलब कि हाउस वाइफ है ना? हाँ, हालांकि वो भी थोड़ा कह सकते हैं कि वो भी ऐसी है। हाँ, मतलब इतना ज़्यादा वो भी ऐसी नहीं है। वो उसकी तो बुझी लो नहीं। हाँ, क्योंकि अच्छी भी होती तो ये दो जो है वो उनको देखना, या एक दिन भी मेरे घर कोई रहे तब उसे पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस बुझी ना बच्चे मारती है कि दिखा कभी ये हो वाला कभी वो वाला। एक आदमी था इतना दी पागल कर एक कौन सा निकालती दो एक को दे। विनोद जी, आपने एक बात बताई कि आज मुझे कुछ हो जाता है तो मैं अपने बच्चों को किस तरीके से, क्या देखो हर एक का होता है, मैं बताता चलूं कि हर एक का होता है कि मेरे बच्चे आगे कैसे सुरक्षित होंगे। जब तक मैं बैठा हूं मैं बच्चों को कैसे भी कर लूंगा। यदि आप कहते हैं कि मेरे को यदि कुछ हो जाता है तो इन बच्चों को कैसे पालोगे? एक अपनी बहन के पास छोड़ दूंगा और एक माँ के पास छोड़, तभी गुजारा है समझेगा दोनों। तो बहन संभाल लेंगी एक बच्चे को? बोला मैंने पहले बोल दिया कि मैं अगर मर जाऊँ तो एक बच्चा तेरे को। बोला कोई बात नहीं। बंदा ये छड़िया होना छोटा है, लेकिन बच्चा भी तो नहीं रहेगा अलग से, अकेला रह सकता है। वो बहुत बड़ा ख्याल करती है। अच्छा, बड़ा ख्याल करती है। एक चीज़ है ना देनी हूँ ना लिया करने और ये अट्ठा दस देना गड़ी चौना मिठाई चीज़ ये बड़ी परवरिश है। मकान की आपकी स्थिति काफी जर्जर है, हमने देखा कि बिल्कुल जो है गिरने की कगार पे है। विनोद कुमार का ये जो घर है ये भी काफी दयनीय स्थिति में ये घर है, काफी पुराना घर है और कह सकते हैं हम कि कैसे न कैसे करके जो सहारा दे करके इस मकान को इन्होंने सहारे से रखा हुआ है। कहीं न कहीं दुख होता है कि यही हमारे देश की सच्चाई है। हालांकि हमारी सरकारें, हमारे बड़े बड़े दल कह करके थक गए हैं कि हम लोग पता नहीं कौन सी इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन जब धरातल पे पहुंचते हैं तो हमारी इकोनॉमी देख करके कहीं ना कहीं दुख तो होता है। तो धन्यवाद सहित अंतरिम भारत मीडिया के लिए अपने सहयोगी सुरेंद्र कुमार के साथ करोड़ बंगाना से मैं हेमंत राणा।